Hello friends. So today we are going to start with second chapter of class 12 quick revision session of solution. Now let us start with first some basic concepts of solution. What is solution? What is mixture? First let us say mixture. What is mixture? Mixture is definitely some mixture, compounds, substance. You know that very well. जब भी कोई भी मिक्सचर की बात करते हैं तो दो कंपोनेंट्स की बात आती है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब होता है तब बनता है एक सोल्यूशन, राइट. जनरली क्या होता है, इफ वी सी दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो बनता है सोल्यूशन, right? What is solution? Solution is the particular solute plus solvent that is called solution. Okay. Now mixtures are of two types that we know: homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures means it has more than two phases. Different phases are there. If we are saying that about homogeneous mixture, homogeneous means it has only one phase. Lemon juice plus water, okay. Sugar solution, sugar plus water. Salt plus water, so they are homogeneous mixtures. And heterogeneous mixtures mean sand in water, oil in water. So all these are considered as heterogeneous because it has different phases. Homogeneous means it has only one phase, okay. So this is first condition, that is solution. Now how many types of solutions are there? तो generally we know that एक होता है binary mixtures. Binary mixtures होते हैं, and second one that is ternary mixtures. Okay. What is binary mixtures? When there are two components are present. Two components mean how it is. One is solute and second one is solvent, right? When two components are present, they are known as binary mixtures. And in ternary, solute 1, solute 2 and third one, that is solvent, correct? So these are called ternary mixtures. Binary mixtures, they are definitely homogeneous mixtures, right? And it is also considered as solution. Different kinds of solutions. Now solubility की एक बात कर लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं. What is solubility? Solubility is amount of substance dissolved in given solution at particular temperature, constant temperature. पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब भी कोई भी सब्सटेंस एक के अंदर डिसॉल्व होता है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. तो ये हो गई हमारी बेसिक बात कि सॉल्यूशन क्या है. अभी जो सेकंड है, देयर आर मेनी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. यू नो दैट वन टेबल इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो वो जनरली एक हम बात कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट. सॉल्यूट जो रहता है पर्टिकुलरली विच इज लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन, and solvent is definitely it is in higher amount in solution. Okay, so let us start with some basic things. First हम बात करते हैं, suppose गैस solution की. गैस सॉल्यूशन, जहां पे फर्स्ट जो नेम है दैट इज डेफिनेटली सॉल्यूट.
और जो दूसरा नेम है दैट इज पर्टिकुलरली सॉल्वेंट। यानी इसका मीनिंग ये हुआ सॉल्यूट अगर गैस है और सॉल्वेंट दैट इज आल्सो गैस, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? कोई एग्जांपल लेते हैं, दोनों गैस है, मिक्सचर। सो डेफिनेटली अगर कोई एग्जांपल लेना है तो वेरी वेल सी दैट एयर, एयर होता है। दूसरा अगर सॉल्यूशन की बात करें, सपोज ये लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट है वो गैस है, तो क्या बनेगा? हम बोल सकते हैं मॉइस्चर, राइट? मॉइस्चर यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर के अंदर, सो डेफिनेटली बोल सकते हैं। सॉलिड इन गैस बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? वो भी आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ, आपको सिर्फ एक बार उसका प्रॉपरली रिवाइज करना है। दूसरा हम इसके लिए दे सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है? ये हो गई गैस की बात। अगर वैसे ही कोई लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूट में सपोज लिक्विड है और सॉल्वेंट में भी लिक्विड है, यानी हम ये तो बहुत इजी हो जाएगा कि इथेनॉल ले लेते हैं, दैट इज आल्सो लिक्विड प्लस वाटर, दोनों लिक्विड हो गए। सपोज सॉल्यूट है वो गैस है और ये लिक्विड है, तो क्या बनेगा? गैस लिक्विड, यानी गैस सॉलिड जो लिक्विड है उसके अंदर हम गैस डालते हैं, यानी ये कोई कार्बोरेटेड ड्रिंक्स भी बन सकता है। दूसरा O2 इन वाटर भी बन सकता है। एक्वेटिक लाइफ कैसे जिंदा रह सकती है? बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो जनरली मरीन लाइफ है उसी तरीके से जिंदा रहती है। सो गैस है लिक्विड। वैसे ही सॉलिड इन लिक्विड, इसका कोई एग्जांपल, कोई सॉलिड है उसके अंदर कोई लिक्विड हम देते हैं तो जनरली हम क्या ले लेते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, राइट? ये हमारा जनरल फॉर्म। सो ये हो गया फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आगे बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, अगर सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और ये गैस है और ये सॉलिड है, यानी सॉलिड के ऊपर कोई गैस है वो पास हो रहा है, सो हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ये हम जनरली रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम एंड प्लेटिनम। इसके बाद दूसरा आता है लिक्विड एंड सॉलिड, राइट? लिक्विड है वो सॉल्यूट है, ये हो गया हमारा सॉलिड, तो कौन सा बनेगा? कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक हमको मालूम है दैट इज एमालगम। एमालगम जो होता है Hg और Na, मर्क्यूरी लिक्विड और Na मीन सॉलिड, यानी सोडियम के अंदर मर्क्यूरी पुश किया हुआ। तीसरा जो है दोनों सॉलिड सॉलिड हो गया, they are generally alloys, all alloys, bronze है, brass है, gun metal है, right? All these are considered as solid solution. So these are the basic, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, so please take care, ये उसको ऑप्शन में मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं, राइट? तो ये हो गई बात हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन की। नाउ लेट अस गो टू सम कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारे हम टर्म्स है वो 11th में पढ़ चुके हैं,
11th के अंदर आपने मोल्स पढ़े, उसके बाद आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद आपने वेट पढ़ा, उसके बाद आपने मोलारिटी पढ़ा, उसके बाद आपने मोलालिटी पढ़ा। इस बार ये सब तो है ही, उसके अलावा भी दूसरा है दैट इज नॉर्मालिटी। तो यहाँ पे हम एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले होता है वेट अपॉन वेट, राइट। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशंस। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है परसेंटेज वेट अपॉन वेट। परसेंटेज वेट अपॉन वेट। अभी एक बात हम समझ लेते हैं कि कोई भी मिक्सचर जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन होता है, वो ये फॉर्म में हम मान के चलते हैं। कैसे? ये फर्स्ट ए जो है दैट इज अवर सॉल्यूट, हम मान के चलते हैं, और ये जो है हमारा सॉल्वेंट। आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे ए सॉल्वेंट भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये हमारी समझ के लिए। और समझना क्या है कि ये जो सॉल्यूट है WA में लिखता हूं, इट मीन्स वेट ऑफ द सॉल्यूट, WB लिखता हूं, इट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, लाइक दैट। तो परसेंटेज ऑफ वेट, वेट अपॉन वेट है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। Why 100? Because definitely परसेंटेज है। दूसरा हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज वेट ऑफ सॉल्यूट हमको ढूंढने हैं, राइट। तो परसेंटेज कितने हैं, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यहाँ पे हमने सॉल्यूट ले लिया है, और ये टोटल WA प्लस WB मीन्स इट सॉल्यूशन, ये दोनों का मिक्सचर, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 20 ग्राम NaCl और 20%, यहाँ पे परसेंट पे मेजर किया है, तो 20% NaCl सॉल्यूशन बनाना, 20% सॉल्यूशन बनाए। तो कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? 20 ग्राम NaCl लिया, यानी बाकी का जो 80 ग्राम NaCl, 80 ग्राम जो रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा। यानी ये 20 ग्राम और 80 ग्राम यानी टोटल 100 ग्राम। हमने मास प्रोपोर्शनल की थियरी पढ़ी हुई है, मास प्रोपोर्शन की थियरी पढ़ी है, यानी 20 ग्राम NaCl है तो बाकी का कोई भी हुआ, पानी हुआ या दूसरा कोई भी कंपोनेंट सब्सटेंस है, वो डेफिनेटली 80 ग्राम ही होगा। यहाँ पे हमने दो ही बात की है, 20% NaCl सॉल्यूशन, सो 20 ग्राम NaCl हुआ और 80 ग्राम वाटर हुआ। ठीक है, ये हुई परसेंटेज की बात। दूसरा, सपोज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, तो सेम चीज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के लिए भी, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml सपोज ले लिया, तो नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सिंपल। लेकिन यहां पे एक चीज हमको ये याद रखनी है कि ये अगर माना जाए कि 20% ये वेट अपॉन वेट था, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन हमको दिया जाए, तो इसमें 20 ml अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो ये गलत है। यहां पे होगा तो 20 ग्राम, बट
ये कितना होगा दैट इज हमको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? बाकी जो बचेगा वो सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम है, सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम है। यानी हमको ये समझना कैसे है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के लिए कि इसमें जितना भी हम अंदर डालते हैं, राइट, वाटर है, NaCl है, वाटर के अंदर डालते हैं, जितना हम डालते जाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पानी का कंटेंट हमको मिलेगा। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, हम ढूंढ सकते हैं 20 ग्राम NaCl ऐसा लिख सकते हैं इन 100, राइट, ग्राम नहीं, ml ऑफ वाटर। और ml यहाँ पे वाटर नहीं करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं, तो क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 ml सोल्यूशन में 20 ग्राम NaCl। तो इसमें अगर हम पानी का परसेंट, डेफिनेटली पानी में, सोल्यूशन में पानी कैसा है कितना मालूम पड़ेगा, तो वो हमको डेंसिटी के ऊपर से मालूम पड़ेगा कि सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी भी मिल गई, तो मास मिल जाएगा। यस, सो मास भी मिल जाएगा साथ में, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम 100 ml हम ले लेते हैं, तो मास मिल जाएगा, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? सो ये हो गया परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक और है थर्ड, दैट इज परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। इसमें सेम, अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या है, डेफिनेटली वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज W ओवर V। अभी एक आगे चलते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी की बात करते हैं, आप पढ़ चुके ही है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। मोलारिटी मोल पर लीटर, जो डिपेंडेंट है मास के ऊपर। ओके, चलो फर्स्ट मोलारिटी जो M से डिनोट किया जाता है, राइट, यूनिट लिख देते हैं। चलो, मोल पर लीटर इनवर्स, यानी मोल पर लीटर हुआ, मोल यानी n हुआ। यहाँ पे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे A अगेन B, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, सपोज मैंने ले लिया, और यहाँ पे ले लिया ये सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा NB अपॉन टोटल सॉल्वेंट है, सो VA, NB अपॉन VA इंटू 1000 इन ml। ओके, अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढते हैं हम? हमने नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे हम? WB अपॉन MB। राइट, WB अपॉन MB। अभी इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो मोलारिटी मिल जाएगा। मोलारिटी क्या मिलेगी? WB अपॉन MB इंटू VA इंटू 1000। मोलारिटी दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो डेफिनेटली है मोलारिटी चेंज होगी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी में सिर्फ चेंज, ये स्मॉल n, ये NB तो एज इट इज ही है, यहाँ पे VA की जगह पे मास आ जाएगा इनटू 1000। बस इतना चेंज है, ये आपको मालूम है। और ये यहाँ पे ml लिया तो यहाँ पे भी ग्राम में ही लेना है। अगेन ये फॉर्मूला, सो ये बन जाएगा WB
अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम्स इंटू 1000। वेट है, इट इज नॉट टेम्परेचर, it is not temperature dependent, so molality will not change with the temperature, but molarity will change with the temperature. Why? Because it is temperature dependent. Clear? Last one, that is normality. Generally n, जहां पे ये दोनों का काम नहीं होगा वहां पे नॉर्मलिटी होगा, राइट? इसके अलावा मोल फ्रैक्शन भी है, लेकिन पहले एक नॉर्मलिटी कर लेते हैं। नॉर्मलिटी कैसे ढूंढी जाती है? नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। Number of gram in, right, number of grams in equivalent, यानी equivalent grams और volume of solution in liter। अभी ये बात आई number of grams of equivalent, वो कैसे ढूंढा जाता है? So let us see। सबसे पहले हम for acid के लिए बात करेंगे, right? तो acid के लिए जब भी हम number of grams equivalent ढूंढते हैं तो उसमें एक जनरल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम्स में WB यानी वेट, राइट? WB वेट अपॉन, इसमें है सपोज एसिड है तो इसकी बेसिसिटी आएगी। अभी ये वर्ड नया है, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट वेट के लिए। कैसे? यहां पे बेसिसिटी में बाद में लेता हूं, चलो एक काम करते हैं, यहां पे इक्विवेलेंट वेट लिख देता हूं पहले, तो आपको एक आगे एक स्टेप और करना पड़ेगा, लेकिन क्लैरिटी अच्छा मिल जाएगा। चलो WB अपॉन इक्विवेलेंट 8, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ओके। अभी एसिड के लिए कैसे ढूंढते हैं? तो एसिड के लिए क्या करते हैं? इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए, इक्विवेलेंट वेट ढूंढने के लिए एसिड में पर्टिकुलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड है तो यहां पे यूज होगी उसकी बेसिसिटी। अभी ये बेसिसिटी कैसे हम ढूंढते हैं? बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है? तो ये हो गई इसमें, लेकिन एक कैसे मालूम पड़ेगा? सपोज HCl है तो 1 बिकॉज H प्लस, H2SO4 है तो 2 बिकॉज 2 H रिलीज हो रहे हैं, H3PO4 है तो 3, सो 3 हो रहा है, क्लियर? ओके, तो ये हो गया एसिड के लिए। वैसे ही सपोज बेस के लिए है तो क्या करेंगे? तो बेस के लिए अगर ढूंढना है तो क्या मिलेगा? तो उसके लिए मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। सेम सपोज KOH है तो KOH में पॉजिटिव क्या है? OH कितना रिलीज हो रहा है? एसिडिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, सो दैट इज नोन एज एसिडिटी। तो इसमें 1, सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो 2 बिकॉज हाइड्रोक्साइड 2 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो 3 बिकॉज AlOH थ्राइस, सो 3। अगर कोई सॉल्ट दिया हुआ है, कोई सॉल्ट दिया हुआ है तो सेम उसका मॉलिक्यूलर वेट है और उसकी पॉजिटिव यानी कैटायनिक प्रॉपर्टी जो है, पॉजिटिविटी है, वो हमको कंसीडर करके चलना है। चलो कोई NaCl ले लिया, NaCl हमको मालूम है कि सॉल्ट है, तो NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है,
यानी Na+ की हो गई 1, एक ही है ना कैटायनिक प्रॉपर्टी, कैटायन 1 है प्लस 1 कैटायनिक चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पे HCl तो एक H प्लस H2 H3 OH माइनस 1 OH2, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी, राइट, हम इसके ऊपर से ढूंढ सकते हैं, राइट, ओके। इसके बाद हो गया एक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमको मालूम है कैसे हम ढूंढते हैं, XA प्लस XB प्लस जितने भी अंदर सब्सटेंसेस या पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंस है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, XA प्लस XB प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू 1, राइट, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात आती है, राइट। सॉल्युबिलिटी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। Solubility depends on 3 factors. First one, that is nature of solute and solvent। दोनों भाई के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। फर्स्ट, अगर दोनों केमिकली इनर्ट है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो सकते हैं तो साथ में रह सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं रह सकते, राइट। सेकेंड वन, एक नेचर हो गया, दूसरा हो गया टेम्परेचर। यस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जनरली सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, बट केमिस्ट्री के अंदर वी नो दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस। सो बहुत सारे ऐसे, आप अगर बुक के अंदर एक ग्राफ है, उसके अंदर एक Ce ट्वाइस SO4 थ्राइस करके सीरियम सल्फेट का एक एग्जांपल है ग्राफ के अंदर, KCl पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, KClO3 NaCl है, वाटर, सबकी सॉल्युबिलिटी वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रही है, बट ये एक ऐसा है कि उसकी डिक्रीज हो रही है, यानी देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री, ये याद रखना। इसलिए जनरल हम टर्म नहीं ले सकते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। जनरल क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अभी एक मान लो कि हम बाजार से थम्स अप या कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स लेके आए तो उसको ठंडा क्यों रखते हैं, सोचने वाली बात है ना, ठंडा क्यों रखते हैं। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंदर से गैस बाहर निकलने की ट्राई करेगी, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होगी। हम अंदर ठंडा क्यों रखते हैं कि जिससे जितनी टेम्परेचर कम उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, हाँ, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज जैसे गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की ट्राई करेगा तो फटाक से बाहर निकल जाएगा, राइट। थर्ड, दैट इज प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम प्रेशर है वो इंक्रीज करते हैं तो वो डिपेंड कैसे करता है, तो उसके लिए एक लॉ है, दैट इज नोन एज हेनरीज लॉ, ये हमको मालूम है। हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है कि मास ऑफ एनी गैस, पर्टिकुलर गैस की बात हो रही, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, राइट, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मोल फ्रैक्शन दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। X is equal to KH into P. So this KH, that is known as हेनरीज कांस्टेंट। ओके, ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट। यानी इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब
राइट. मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मास यानी वजन कितना है, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. हेनरीज लॉ के लिए एक है KH, that is inversely proportional to the solubility of the gas. इसका मतलब KH की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी solubility डिक्रीज होगी. KH की वैल्यू जितनी बढ़ेगी solubility डिक्रीज होगी. दूसरा कि टेम्परेचर दैट इज आल्सो solubility, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा solubility उतनी कम. टेम्परेचर जितना ज्यादा solubility उतनी कम. अभी हमने देखा हम सबका एग्जांपल लेके. सो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. टेम्परेचर और KH की वैल्यू दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. हेनरीज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक तो टेम्परेचर बहुत ही लो है. टेम्परेचर बहुत ही लो है तो नहीं होगा. प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है तो नहीं होगा. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अच्छी भागीदारी नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा. दोनों अच्छी तरीके से रिएक्ट कर गए तो नहीं होगा. तो ये सब कंडीशन है हेनरीज लॉ की. एप्लीकेशन में हमको मालूम है स्कूबा डाइवर्स जो है यूज करते हैं, माउंटेनियर्स में यूज होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हेनरीज लॉ यूज होता है, हमने अभी डिस्कस किया. सो ये सब है दैट इज बेसिक ऑफ सॉल्युबिलिटी. किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, जिसके अंदर हेनरीज लॉ आ जाता है. राइट. सो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट रिवीजन सेशन. आई होप कि आपको थोड़ा बहुत डेफिनेटली क्लैरिटी मिल गया होगा. नेक्स्ट सेशन में हम आगे जाएंगे, राउल्स लॉ करेंगे, उसके बाद मोलैरिटी और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात आती है, और फाइनली हम जो करेंगे उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा और बाद में न्यूमेरिकल्स आएंगे. सो कीप लर्निंग, राइट. और अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन वेरी वेल मैसेज मी. राइट. थैंक यू वेरी मच.